हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सारे इंडियन ट्रेडर इन्वेस्टर परेशान हैं, डरे हुए हैं। भैया होगा क्या, क्या मार्केट गिरने वाला है? क्योंकि एक तो ऑलरेडी इतनी ही गिरावट में काफ़ी लोग लाखों की संख्या में स्टॉक मार्केट से बाहर चले गए हैं एज पर इनिशियल डेटा। वहाँ पर ऑलरेडी लास्ट 2 दिन से ऑप्शन पर डू नॉट एक्सरसाइज हटा दिया गया। उसके बाद एसटीटी फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर बढ़ा दिया गया। तो मार्केट ऑलरेडी एक साइड पैनिक चल रहा है। अमेरिका की साइड आते हैं तो अमेरिका में बैंक एक के बाद एक उड़ रहे हैं, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसी में एक नई न्यूज आई कि वॉर का माहौल बना हुआ है, यूएस और सीरिया के बीच लगातार एयर स्ट्राइक चल रहा है। तो भैया वॉर की बात आते ही तो लोग और डर जाते हैं। तो डरना मना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है। बहुत सारे डेटा फैक्ट और चार्ट के लेवल डिस्कस कर दूंगा, डर खत्म हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ में स्टॉक मार्केट के लाइव अपडेट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के लिए लाइव मार्केट में टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपके सामने टेलीग्राम का अपडेट किस तरीके से दे रहे हैं जो आपको फ़ायदा दे सकता है, पैसा कमाने में हेल्प कर सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। यूट्यूब कम्युनिटी अब और भी चेंज हो गया है। एवरीडे हम कुछ नया वहाँ पर एनालिसिस दे रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आप ये कम्युनिटी ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ स्टॉक के लेवल, स्ट्रैटेजी और एवरीडे का कुछ नया जो आपने स्क्रीन पर देखा, ये बहुत नया शुरू किया है तो आपको मिल रहा है। तो आप अगर सीरियस ट्रेडर हैं तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज टेलीग्राम पे जो दे रहे हैं फ्री उतना काफी है आपके लिए। तो ये आप डिसाइड कीजिए आप किस तरह के ट्रेडर हैं। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि ये सब डर भय के माहौल में क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा? निफ्टी जो 16,950 के पास है, तो क्या पहले 12-13 हज़ार आएगी या पहले 18,000 जाएगी? पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है? क्योंकि मैं जवाब दूंगा उससे पहले आपका जवाब पता चल जाए तो आपको मैच करने में आसानी होगी। तो एवरीवन कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले यूएस और सीरिया का सिचुएशन समझते हैं, तभी पता चल पाएगा कि जो डर बना हुआ है वो लॉजिकल है या बस यूं ही है। क्योंकि ऑप्शन की दोनों वीडियो मैंने बना दी है, तो उसको आप देख लीजिएगा तो ऑप्शन की कहानी समझ जाइएगा कि इंडिया में क्या हुआ है। 23 मार्च 2023 को यूएस के कॉल्टेशन बेस से एक यूएवी टकराया। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये एक ऑटो पायलट प्लेन होता है जिसपे पायलट की ज़रूरत नहीं होती है, रिमोट से ही कहीं भी मूव करता है। जब ये यूएवी यूएस के बेस से टकराए तो यूएस के एक कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हो गई और एक कॉन्ट्रैक्टर और 5 यूएस सर्विस मेंबर जख्मी हो गए। यूएस के इंटेलिजेंस के मुताबिक ये यूएवी ईरानियन ओरिजिन का था और जिस बेस पे अटैक हुआ वो बेस नॉर्थ ईस्ट सीरिया के पास था। इस अटैक के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक करवाया। ये एयर स्ट्राइक हुआ सीरिया के ईरानियन बेस पर, जिसके बाद ईरानियन फोर्स ने यूएस के सेकंड बेस पर रॉकेट अटैक किया। ये तीनों अटैक को समरी करते हैं तो कहानी बस इतनी दिखती है कि पहले सीरिया ने यूएस पर अटैक किया, फिर यूएस ने सीरिया पर अटैक किया। क्योंकि सीरिया ने ईरान के मिलिट्री पर अटैक किया था, इसलिए ईरान के मिलिट्री ने यूएस पे दोबारा अटैक किया। तो इन सब पर यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि यूएस अपने सिटीजन को मजबूती से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये थी यूएस और सीरिया की अब तक की कहानी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ नया वॉर क्रिएट ना हो जाए, जो आप देख रहे हो रसिया यूक्रेन वाला। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूं कि पहले रसिया यूक्रेन, फिर चाइना ताइवान और अब यूएस सीरिया, जिसमें ईरान भी शामिल हो गया। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए लगना कॉमन है कि वर्ल्ड वार ना हो जाए। लेकिन एज अ समझदार इंसान हमें बस कुछ लगने पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें डेटा का इस्तेमाल करके किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हम इन्वेस्टर हैं, पैसा लगा हुआ है। क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम सोच कर पैनिक नहीं हो सकते। वर्ल्ड वार होना होगा तो होगा, आप और हम रोक नहीं सकते। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई कंट्री वॉर में इन्वॉल्व होती है तो उससे उनके स्टॉक मार्केट पर क्या असर होता है और उनके नाइबर कंट्रीज़ पर क्या असर होता है। तभी हमें पता चल सकेगा कि यूएस और सीरिया के बीच वॉर होता है तो हमें इंडियन मार्केट पर क्या असर हो सकता है। वहाँ पर हम रसिया और यूक्रेन वाला भी समझेंगे। तो चलिए, 24 फरवरी 2022 में यूक्रेन पे रसिया ने मिसाइल लॉन्च किया, जिसके बाद रसिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया। यूएस ने यूक्रेन को अपना सपोर्ट दिखाया, कई कंट्री ने रशिया पे काफ़ी सैंक्शन भी लगाया। ये सब न्यूज़ आपने देखी। हमें अब इस न्यूज़ से मतलब नहीं है, हमें मतलब है स्टॉक मार्केट से। तो रसिया का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है MOEX ब्लू चिप, मॉस्को एक्सचेंज ब्लू चिप इंडेक्स।
इस इंडेक्स में रसिया के 15 बड़े कंपनी हैं, जैसे हमारा निफ्टी 50 वैसे ही वहाँ का। तो आपके स्क्रीन पर रसिया का MOEX इंडेक्स दिख रहा है। फेब 2022 से अभी तक रशियन इंडेक्स 37% गिरा हुआ है। एक साल हो चुका है, सिचुएशन थोड़ा शांत हो चुका है, लेकिन अभी भी रशियन इंडेक्स लो के पास है। तो ये देखकर तो क्लियर है कि वॉर का असर किसी भी कंट्री पर अच्छा नहीं होता है। पैसा खर्च होता है, लोग मरते हैं, सोल्जर शहीद होते हैं, बिजनेस डिस्टर्ब होता है। अब देखते हैं जो कंट्री रसिया पे डिपेंडेंट है उन पर क्या असर हुआ। तो रसिया अपना 40% नेचुरल गैस यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। यूरोपियन कंट्री की बात होती थी, इसलिए यूरोपियन कंट्री नेचुरल गैस के लिए रसिया पे डिपेंड करता है। तो अब देखना है कि क्या रशियन स्टॉक मार्केट गिरने से यूरोपियन मार्केट भी गिर सकता है या गिरा। तो यूरोप का मेजर इंडेक्स है डेक्स, DAX, CAC 40 इंडेक्स, FTSE MIB इंडेक्स, IBEX 35 इंडेक्स। फेब 2022 से सितंबर 2022 तक डेक्स में 19.50% का फॉल आया, CAC 40 इंडेक्स में 21% का फॉल आया, FTSE MIB इंडेक्स में 25% का फॉल आया, IBEX 35 इंडेक्स में 18% का फॉल आया। तो इन सभी कंट्री के स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी आप देख रहे हो। क्लियर हो गया कि जो कंट्री वॉर वाली कंट्री पे डिपेंडेंट रहती है उन पे वॉर का असर होता है। ध्यान से, जो डिपेंड उन पे असर। तो उम्मीद है कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि वार का सिचुएशन क्यों बन रहा है, और अगर वार होता है तो दूसरी कंट्री पर क्या असर हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग यूएस पे कितने डिपेंडेंट हैं। करेक्ट है, क्योंकि वॉर यूएस का होना है, तो अगर यूएस से हुआ तो हम वहां कितने डिपेंडेंट आएंगे। तो डेटा के अनुसार 1991 से 2023 तक इंडिया के यूएस से एवरेज इंपोर्ट है 77.86 बिलियन रुपीज का। दिसंबर 2022 में इंपोर्ट ऑल टाइम हाई 407.35 बिलियन रुपीस पहुंच गया। इसके अलावा इंडिया की आईटी कंपनी को मैक्सिमम प्रोजेक्ट यूएस से आते हैं। यूएस डेवलप्ड कंट्री है और हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, इसलिए कुछ चीज़ों के लिए यूएस पे डिपेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही वजह है कि जब यूएस मार्केट गिरता है तो इंडियन मार्केट में भी पैनिक आ जाता है। मतलब अगर यूएस वॉर स्टार्ट किया तो यूएस मार्केट तो गिरेगा ही, साथ में इंडियन मार्केट इम्पैक्ट ले सकता है। तो ये चीज़ क्लियर है कि आने वाले हफ्ते या महीने में अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि देखिए रसिया और यूक्रेन भी हुआ था तो हमारा इंडियन मार्केट गिरा था, लेकिन फिर क्या हुआ था, हम संभल गए थे। ध्यान से सुनिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही यहां पर भी हम संभलेंगे कि वॉर का सिचुएशन बन रहा है, अगर होता है तो एक कंट्री से रिलेटेड दूसरी कंट्री पर निगेटिव असर पड़ेगा, हम पर भी पड़ेगा, बट ऐसा नहीं कि हम अटके रह जाएंगे, हम संभलेंगे, ऑलवेज संभलते हैं। तो हमें क्या करना है, खुद को तैयार रखना है, हमें चीज़ों का कॉन्सेप्ट फोकस रखना है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ याद रखिए कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यूरोपियन स्टॉक मार्केट का करंट स्टेटस। डेक्स सितंबर 2022 के लो से अब तक 26% ऊपर है। CAC 40 इंडेक्स सितंबर 2022 के लो से अब तक 25% ऊपर है। FTSE 8.50% ऊपर है। IBEX 35 21% ऊपर है। रशियन इंडेक्स MOEX ब्लू चिप बॉटम से 44% ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट बॉटम से काफ़ी रिकवर कर गया है। जिन्होंने भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट किया होगा उनका इन्वेस्टमेंट एवरेज होकर लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा, ये ध्यान से। तो ये देखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप डाटा देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में यही कॉन्सेप्ट चलता है, पैनिक से डरना नहीं है, इन्वेस्टमेंट बिना समझे करना नहीं है, SIP में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा कमाएंगे। अब मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग खुद को ऐसे वार के सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमें SIP मोड में करना चाहिए ताकि एवरेज और कंपाउंडिंग दोनों का बेनिफिट मिले। इसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग अलग एसेट में डाइवर्सिफाइड करें। जैसे अभी गोल्ड में आग लगी हुई है, अगर आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट रहता तो आपका स्टॉक के नहीं इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी गोल्ड से बम्पर रिटर्न मिलता। तो ये एक, और उसके बाद एक चीज़ और, जब हम स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो एक सेक्टर में ना लगाएं, हम हर सेक्टर में अलग लगाएं। जैसे टोकरी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट है, अलग अलग लगाएं। उसके बाद हॉरिजॉन हमेशा लंबा रखें, कर्ज लेकर पैसा ना लगाएं, रोज रोज पोर्टफोलियो ना देखें, क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाएं। फिर क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं और मान लीजिए इन्फोसिस गिर रही है, तो समझिए कि क्या IT की कंपनी है तो क्या बाकी कंपनी भी गिर रही है कि नहीं गिर रही है। अगर बाकी नहीं गिर रही है तब आपकी इन्फोसिस में प्रॉब्लम है ना। अगर आपने कोई पेंट की कंपनी ली, मान लो एशियन पेंट गिर रहा है, लेकिन बाकी अगर एशियन पेंट की कंपनी नहीं गिर रही है तब एशियन पेंट में टेंशन है, लेकिन बाकी भी गिर रहा है तो टेंशन ही है। यानी वो माहौल के साथ है, मूड और माहौल के साथ है, वक्त के साथ है। तो ये चीज अगर हम ऐसे देखते हैं ना अपने पोर्टफोलियो को तो हमें कभी डर नहीं लगता। तो हमें इस नजरिए से SIP भी हो गया, किस शेयर को देखकर डरना नहीं चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए, उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए, वो हो गया। तो इन सब नजरिया को जब हम एक साथ लेकर चलते हैं ना तो हमें डर नहीं लगता है। वहां पर अगर हम मार्केट के मूड
मूड माहौल पे बात करें तो मार्केट में याद रखिए जो निफ्टी है ना 16,750, जो मैं लगातार कह रहा हूं, क्लोज बेस का बहुत खतरनाक लेवल का सपोर्ट लेवल है एज अ मेक और ब्रेक। इसके नीचे जब बंद होगा ना तो नेक्स्ट दरवाजा खुलेगा, और जब तक इसके नीचे बंद नहीं होता है तो आप ये समझिए कि क्या होता है, कभी कभी सपोर्ट के पास आके आदमी को इतना तरपाता, इतना तरसाता है कि लोग डर के मारे पोजीशन काट देता है। तो ये मेक और ब्रेक पर फोकस कीजिए, जिससे आपको फायदा हो सकता है। और मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा।